हेलो नमस्कार बच्चों, और क्या हालचाल। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। पिछले दिनों लॉकडाउन के चलते चलते जो कुछ भी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल थी वो विद्यालय परिवार और मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट द सक्सेस जोन इंस्टीट्यूट हम सब मिलकर आपके लिए पूरी व्यवस्था करा रहे थे। लेकिन अब भी ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ सामान्य कुछ दिन तक नहीं होगी, क्योंकि लगातार अपने बस्ती ज़िला में भी काफ़ी भारी रूप से कोविड-19 बढ़ रहा है। तो जिसको देखते हुए जो क्लासेस है वो भी ऑनलाइन आएगी। और यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से भी आपको मालूम होगा कि जो 30% सिलेबस है वो आपका रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो जिसके हिसाब से कुछ पढ़ाई में आपको मदद मिलेगी। तो आज ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ये मैं क्लास 12th वालों के लिए लेकर आ रहा हूँ। क्लास 12th की फ़िज़िक्स का बेसिकली ये वीडियो है। आपको याद होगा कि मैंने आपको पिछली क्लास में फ़िज़िक्स में काफ़ी चीज़ें बता रखी थी, गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। जी हाँ, वो सब कुछ हमें पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना था। लेकिन आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको लास्ट चीज़ क्या पढ़ाया था कि हमारे पास एक कोई मेटेलिक रॉड होगी और उस मेटेलिक रॉड पर अगर हमने कोई चार्ज दे रखा है, चाहे प्लस चाहे माइनस, और इस रॉड के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको बता रखा था और आपसे कहा था कि आगे मैं आपको एक रिंग वाला आर्टिकल प्रूफ कराऊंगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि हमारा जो रिंग वाला आर्टिकल था गॉस थ्योरम में, वो आर्टिकल हट चुका है। जी हाँ, हाथी चला गया और उसकी पूंछ को काट लिया गया, कुछ ऐसा ही हुआ है। सिलेबस को 30% कम किया गया, मतलब ना कोई चैप्टर ज़्यादा हटाया नहीं गया है, यानी कि यूनिट से चैप्टर रखा गया और उस चैप्टर से कुछ हेडिंग्स को हटा लिया गया है। तो जिसके थ्रू आपको चैप्टर तो पूरा स्टडी करना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हटा ली गई हैं, लेकिन केवल 1 साल के लिए हटाया गया है। आगे सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर पूरा कोर्स में पढ़ना है। तो आगे गॉस थ्योरम पर मैं स्टार्ट ना करते हुए मैं आज आपको कुछ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा इस वीडियो को बताऊँगा मैं, और एक नए चैप्टर के साथ, ताकि नया चैप्टर नई एनर्जी के साथ। और चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी हाँ, चैप्टर हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत से लोग के दिमाग में रहा हो कि सर आपने गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल अभी तक नहीं कराया और चैप्टर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में केवल इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको अभी आज मैं 1-2 क्लास में थोड़ा थ्योरी पढ़ाकर आपका माइंडसेट कर दूँ, ताकि आप उसके बाद फिजिक्स में आप एंट्री ले लो। उसके बाद जब आप नेक्स्ट चैप्टर, यानी इस चैप्टर की जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो इसके बाद में पहले मैं गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स करा दूंगा, उसके बाद मैं इसके न्यूमेरिकल आगे कराऊंगा। है क्लियर? तो चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं बच्चे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मैंने आपको देना है इस चैप्टर में। लेकिन आपको मालूम होगा कि आपने क्लास 10th में इस चैप्टर को इनडायरेक्टली पूरा तो नहीं पढ़ा था, लेकिन आपने थोड़ा बहुत इस चैप्टर को पढ़ा था। आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा V = W/Q। इस फॉर्मूले की बिहाफ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया गया होगा। फिर आपको ओम्स लॉ पढ़ाया गया होगा। एक ओम्स लॉ के तहत आपको V = I/R, ये एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के 2 फार्मूले आपको पढ़ाए गए थे। लेकिन बच्चे आज आप 12th स्टैंडर्ड में हो, तो आपको कुछ अच्छी चीज़ें पढ़नी हैं। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले, कम से कम 5-6 फार्मूले नए आने वाले हैं, और बहुत अच्छे तरीक़ों से। यानी अगर कोई सिंगल चार्ज हमारे बिहेवियर में आता है तो उसका पोटेंशियल V = W/Q मेंटेन होता है। अगर कोई करंट किसी सर्किट में दौड़ता है तो उसका वोल्टेज V = I/R मेंटेन होता है। सपोज वी हैव एन इलेक्ट्रिक डायपोल, so you are looking properly, is a distance 12 is maintained, O is the center। सो आप देखिए ध्यान से, ये हमारा L होगा, ये हमारा L होगा, O हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा। सपोज आप एग्जांपल ले लीजिए H2O। अगर आप इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर डिवाइड करें तो H सिंगल बॉन्ड OH, यही तो बन के आता है। यानी कि आप इस तरह से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल आपकी चीज़ें, यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल नेचर में आता है, नेचर में आता है तो वो कितना वोल्टेज मेंटेन करेगा, ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बच्चे, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चे। अगर कोई चार्ज आपके पास
इन्फानाइट डिस्टेंस पे रखा है, सपोज ये चार्ज रखा है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, ये जो एरिया आपके पास है मेरे प्यारे मक्कार बच्चों, ये जो एरिया है मेरे पास वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास ई है, यह हमारे पास चार्ज क्यू है। अब इस चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड से जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस है? वो डिस्टेंस है इन्फिनाइट डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कितनी है? इन्फिनाइट डिस्टेंस। तो डेफिनेशन क्या बनती है कि यदि किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाए, यदि किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाए तो भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है, वही कार्य उस आवेश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाता है। सपोज बच्चे हमारे पास ये चार्ज क्यू है, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई में लेकर आ रहे हैं, है क्लियर? अच्छा बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ई में लेके आओगे तो जाहिर सी बात है, हमने आपसे कहा कि एक बाल्टी पानी वहाँ भरा है, जाओ वहाँ से उठा के अपने घर ले आओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अगर ये चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है तो इसको भी कुछ काम करना पड़ेगा, वो काम डब्ल्यू करना पड़ेगा, है क्लियर? तो इसका वोल्टेज क्या मेंटेन होगा? V = W/Q मेंटेन होगा। V = क्या मेंटेन होगा? W/Q मेंटेन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब अगर हम इसकी मात्रक की बात कर लें, अगर हम इसके यूनिट की बात कर लें मेरे प्यारे बच्चों, इसकी मात्रक की बात की जाए तो जरा आप W को देख लीजिए, तो W का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगर आप आवेश को देख लीजिए, चार्ज को देखिए, तो इसका मात्रक क्या होता है? हमारे पास कूलाम होता है, तो इसका मात्रक क्या आ गया? जूल प्रति कूलाम या जूल पर कूलाम आ गया। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है Jc-1, इसको ध्यान रखिएगा, Jc इनवर्स बोलते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं विमा की। किसकी बात कर लेते हैं? विमा की। तो विमा को बताने के लिए मैं चाहूँगा इसे फटाक से आप कॉपी कर लें, है क्लियर? तो आपने इसका स्क्रीनशॉट अब तक ले लिया होगा। तो चलिए आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम फटाक से इसकी विमा की बात करते हैं। तो बच्चे विमा के लिए कुछ नहीं, अगर आपको मात्रक मालूम है या फॉर्मूला मालूम है तो आप विमा निकाल लोगे। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है? V = W/Q, है कि नहीं? अब अगर आपको इसका विमा निकालना है कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप दिमाग में रखें कि इसकी विमा के लिए इसका मात्रक अपने दिमाग में जरा याद करिए। इसका मात्रक अगर आप याद करते हैं तो जूल पर कूलाम निकल के आता है कि नहीं आता है? क्लियर? इसका मात्रक कितना निकल के आता है? जूल पर कूलाम निकल के आता है। अब अगर आप जूल को देखें मेरे प्यारे बच्चों, जूल को देखें तो कोई दिक्कत नहीं, जूल मतलब हो गया आपका वर्क, और वर्क की डायमेंशन क्या होती है? आपको मालूम होगा mL/T-2 होती है कि नहीं? क्योंकि भैया हमारे पास जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mL/T-2 होता है। D मतलब हो गया L, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा? mL/T-2 है कि नहीं आएगा? तो ये हमारे पास बीमा हो गई, है क्लियर? अब देखो नीचे हमारे पास ये क्या है? कूलाम है। कूलाम मतलब आवेश हो गया, और आवेश का बीमा क्या होता है? AT होता है कि नहीं होता? भाई जिसको नहीं याद है बड़ी गलत बात है। Q = IT होता है कि नहीं होता यार? I मतलब हो गया करंट, करंट का बीमा क्या होगा? A हो गया, समय मतलब T, है कि नहीं? तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? AT हुआ। अब देखो जरा इसको ऊपर ले जाओ, इसको तो आप सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? mL/2, A को फेंको ऊपर, A-1, T है ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा। नहीं समझे क्या? अरे यार कुछ किए थोड़ी, mL/2, A को फेंके ऊपर, A-1, T को फेंके ऊपर, एक -2 था, एक ऑलरेडी चला गया, तो क्या हो गया? -3 हो गया, है क्लियर? बहुत इजी था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बच्चे अगर आप चाहें ना तो इसके फॉर्मूले से आप बहुत सी चीज़ें समझ सकते हैं। क्या? अगर आप देखें ध्यान से, V = W/Q है कि नहीं है? V बराबर क्या है? W/Q है कि नहीं है? तो इसको मात्रक हमने जूल पर कूलाम बोला, लेकिन बहुत से लोग इसको बोलते क्या है? वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। बहुत से लोग नहीं, हम भी इसको वोल्ट ही बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है क्लियर? इसका मतलब होता है वोल्ट। अगर कोई आपसे बोले कि 1 वोल्ट क्या होता है, मैंने क्या कहा कि फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप दिमाग लगाओ, अगर आपके पास क्या है जरा ये देखिए ध्यान से, इसको आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, जिसने नहीं लिया हो वो पीछे से वीडियो को पॉज करके ले ले। अगर आप W को 1 जूल कर दो, क्या कर दो? W को 1 जूल कर दो, है क्लियर? ये चार्ज आपके पास क्या है? आवेश है कि नहीं? इसे आप क्या कर दो? 1 कूलाम कर दो। क्या कर दो आप? इसे 1 कूलाम कर दो, तो ये क्या हुआ? 1 जूल पर 1 कूलाम हुआ, तो फाइनली आपका क्या गया?
1/1 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 वोल्ट आएगा। तो डेफिनेशन क्या बनती है कि यदि एक कूलम्ब आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, यदि एक कूलम्ब आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में हमें कितना काम करना पड़े, 1 जूल काम करना पड़े। यदि एक कूलम्ब आवेश को हमें विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस निकाय का वोल्टेज कितना होगा 1 वोल्ट। है क्लियर? तो उस निकाय का वोल्टेज कितना होगा 1 वोल्ट। कोई दिक्कत बेटा? तो V बराबर हमारे पास क्या आ गया 1 वोल्ट। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। जिसको जहां भी प्रॉब्लम हुई होगी वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य बताते रहें, ताकि मैं आपकी समय समय पर मदद करता रहूं। और जिसको भी प्रॉब्लम है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7007725756 पर मुझे व्हाट्सअप करके भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकता है। आप सोचेंगे कि मैं अपनी वीडियो कितना छोटा क्यों बना रहा हूं? इसलिए बना रहा हूं ताकि आगे मैं तब पढ़ाऊँ ताकि बहुत से लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारे बच्चे 12th के एक बार फिर से आ जाएं, ताकि आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये मैसेज आप सबको स्प्रेड कर दीजिए, फैला दीजिए कि मैं ऑनलाइन फिर से आ गया हूं और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को एक बार फिर से लेके वीडियो बना के बढ़िया आपके लिए बहुत से अच्छे वीडियो लेके आऊँगा और बहुत सटीक चीज़ें लेके आऊँगा जो आपके बोर्ड्स पेपर में आपको हेल्प देंगी। है क्लियर? तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब